गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में फिर इसने स्पष्ट कर दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन सांकेतिक बताता हूं। वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। तो यहाँ गरीबदास जी समझाना चाहते हैं गीता और भागवत पढ़े न बूझे शब्द ठिकाने नु, ठिकाने माने जो सही मंत्र है। गीता का पाठ करें, कंठस्थ याद कर ले पूरे पूरे अध्याय, जाप जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, कोई बात हुई है। तो यहाँ परमात्मा कहा करते थे मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के नैन चश्म इनके फिर मोतिया बंदरे। गीता के अंदर क्या लिखा है? देवताओं का पूजने वाला देवताओं के लोक में जाएगा, उनका नौकर लगेगा, और मेरा पुजारी मुझे प्राप्त होगा। और उस परमात्मा की भक्ति को संत बताएगा। चौथा अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। तो अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े न बुझ शब्द ठिकाने नु, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा फिर बरसाने नु। क्या कहते हैं मथुरा में किस लिए जाते हो? कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ रज चरण की रज डली हुई थी, और वहां जाने से मोक्ष होगा। गोवर्धन पर्वत को परमात्मा ने उठाया था, उसकी परिक्रमा करो गिरिराज की, मोक्ष हो जाएगा। अब श्री कृष्ण जी उस मथुरा ने छोड़कर द्वारका में गए थे। अगर वही पवित्र धरती होती और वहीं से मोक्ष होता तो वो द्वारका क्यों गए? उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसे बकल तरवाया, उनकी ब्रैन माटी को नरक स्थान मिला। उन्हें कर्म माड़े किए तो अच्छे कर्म कहीं बैठ कर कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे हैं कि बरसाना में जाएंगे, बरसाने में नहीं गए तो अधूरी भक्ति रहेगी वहां की, क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, बस सुबह कभी भी मिलते हैं आपस में, हम कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे, तो सामने वाला कहेगा अखा बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाएंगे। देख काल के दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। इस दास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कर्ण की। एक बार तो सबको दुख होता पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगा वो सुन लो, गुरु हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे कि उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो।